हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लांट साइंस का और एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्लांट साइंस, जिसमें हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के रिसर्च के बारे में और कुछ साइंटिफिक इवेंट्स के बारे में। तो लेट्स गो, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लांट साइंस क्या है? प्लांट साइंस, although people have always relied on plants, the science of plant known as botany। एक्चुअली जो बॉटनी वर्ड है वो लैटिन वर्ड बोटेनिकस से लिया गया है, जिसका मतलब हाथ या प्लांट होता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग 350 बीसी में थियोफ्रेस्टस के द्वारा किया गया था, उनकी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम में। और बॉटनी क्या है? एक सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें बॉटनी की, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट प्लांट्स की स्टडी करते हैं, सीड स्टेज से लेकर सेनेसिंग तक या सीडलिंग तक। तो अब देखते हैं हम आगे। Although people have always relied on plant, the science of plants known as botany has been studied for only around 2500 years. Early scientists described the medicinal properties of plants, while later researchers investigated them to learn how they survive and thrive। तो हम देखते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री प्लांट साइंस की, कि प्लांट साइंस की जो जर्नी है 350 बीसी से लेकर अब तक क्या रही। देखते हैं प्लांट साइंस की ब्रीफ हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बॉटनी की शुरुआत होती है 350 बीसी के अराउंड थियोफ्रेस्टस के द्वारा। थियोफ्रेस्टस, ए स्टूडेंट ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल, इज द फर्स्ट टू स्टडी प्लांट्स फॉर देयर ओवन सेक। ही राइट द फर्स्ट बॉटनिकल बुक डिस्क्राइबिंग अराउंड 500 प्लांट्स। थियोफ्रेस्टस जो थे वो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल के एक स्टूडेंट थे, जिन्होंने 500 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया, उनके यूजेस को और उनके मार्फोलॉजिकली उन्हें डिस्क्राइब किया गया था उनकी बुक जो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम में। यह बुक काफ़ी फेमस थी उस टाइम में। और थियोफ्रेस्टस को एक उपाधि दी गई, या हम कहें कि थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, तो इसके आंसर होगा द फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहा जाता है, इसे आप कमेंट में आंसर दें। और अगर लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो इसका आंसर हम वीडियो के अंत में देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इवेंट्स था 60 बीसी में। ग्रीक बॉटनिस्ट पेंडेनियस डिस्कोडिस राइट डी मैट्रिक मेडिका, ए बुक ऑन मेडिसिनल प्लांट विच इज यूज फॉर द नेक्स्ट 1500 ईयर्स। पेडेनियस नाम के एक बॉटनिस्ट थे, ग्रीक बॉटनिस्ट, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था डी मेडरिया मेडिका। जो बुक 15 सालों तक, उनके लिखने के बाद 15 सालों तक मेडिसिनल प्लांट्स के यूज की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 1200 सेंचुरी में क्या था। अरेबियन साइंटिस्ट इवान अल बेटर writes the compendium on simple medicament and foods featuring the name of 4000 plants, food, drug and their use। यह स्टैचू आप देख पा रहे होंगे, यह स्टैचू जो है वो इवान अल वेतर का है, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, अरेबियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने बुक लिखी थी अपनी कंपेडियम ऑन सिंपल मेडिकामेंट, जिसमें उन्होंने प्लांट की मार्फोलॉजी के साथ साथ फूड के फीचर्स और ड्रग के बारे में लिखा था, उसके यूज के बारे में लिखा था। अब हम बात करें नेक्स्ट इवेंट के बारे में, तो नेक्स्ट इवेंट था 1545 में। द गार्डन एक्सिस्ट टुडे, इट्स ओरिजिनल लोकेशन इन पांडुआ, इटली। तो ये क्या है? द वर्ल्ड ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन, the world oldest botanical garden, the Antro Botanico di Padua, is built. The garden was
used to grow medicinal plant and teach student about them. 1561 में क्या हुआ था? द प्लांट कैरोडिया सेब्रेटेना इज नेम आफ्टर जर्मन बॉटनिस्ट बेलेरियस कॉर्डस. He described the plant features and medicinal properties of the first time in his book Historia Plantarum. इन्होंने Historia Plantarum का सेकेंड वर्जन निकाला था जिसमें इन्होंने प्लांट्स के कुछ नेम्स, नोमेनक्लेचर तो उस टाइम डेवलप नहीं था क्योंकि नोमेनक्लेचर डेवलप हुआ है 1753 में नोमेनक्लेचर डेवलप हुआ था. उससे पहले उन्होंने उसका नाम रख दिया था कैरोडिया स्ट्रेबेना से बेलेरियस कॉर्डस और उन्होंने अपनी बुक इसे पब्लिश किया था हिस्टोरिया प्लांटेरम सेकेंड वर्जन में जो कि पब्लिश हुई थी 1561 में. नेक्स्ट हम देखते हैं इवेंट्स क्या था बॉटनी से रिलेटेड. तो नेक्स्ट इवेंट्स जो है वो प्रपोज्ड हुआ था 16th सेंचुरी में. 16th सेंचुरी में का ये जो इवेंट्स था रिसर्च इवेंट जो कि बहुत ही फेमस है आज के टाइम पे, जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स के बारे में आजकल हर कोई जानता है. हाइड्रोपोनिक्स ए मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन ए न्यूट्रिएंट फिल्ड लिक्विड रेदर देन इन द सॉइल इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 16th century. This technique can produce more food in the some space and in a popular method of growing plants today. Today जो इस टाइम जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स के द्वारा ग्रोइंग करने की टेक्निक है वो आजकल डेवलप हो गई है और इसके द्वारा बहुत से प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है. नेक्स्ट जो इवेंट था वो था 1753 में. स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस पब्लिश स्पीशीज प्लांटेरम बुक विच स्टेबलाइज द साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम फॉर प्लांट ऑर्गेनिज्म. कार्ल लिनियस ने अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम पब्लिश की 1753 में जिसमें उन्होंने एक नेमिंग सिस्टम प्रपोज किया था, बताया गया था. उस सिस्टम को हम बायनोमेनक्लेचर भी कहते हैं जिसमें बताया जाता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो जीनस का और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा. अगर इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो इससे रिलेटेड वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उधर से जाकर देख सकते हैं. नेक्स्ट था 1789. इंग्लिश न्यूट्रोलॉजिस्ट गिलबर्ट White described the time of year that different plants bloom. Today scientists use this information to study how climate change is affecting flowering time. तो इंग्लिश न्यूट्रोलॉजिस्ट थे गिलबर्ट वाइट जिन्होंने डिस्क्राइब किया था सबसे पहले कि प्लांट्स ब्लूम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के वो किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज में और फ्लावरिंग के टाइमिंग को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इवेंट्स रहा था. अब हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में. ऑस्ट्रेलियन मॉन्क एंड साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल यूज पी प्लांट टू एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स इनहेरिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ह्यूमंस. ए प्लांट गेट हाफ ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द फीमेल प्लांट एंड हाफ फ्रॉम द मेल प्लांट. ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन नहीं जानता ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल 18th सेंचुरी के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही लॉ दिए थे जैसे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ऐसे ही काफ़ी दिए थे. फर्स्टली इन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड कोई भी रिसर्च की थी और इनके इसी योगदान के लिए फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 1835 की. जर्मन बॉटनिस्ट मैथ्यूस जैकब स्वेडेन पब्लिश कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोजेनेसिस बुक in which he argues that all plants are made of tiny unit called cells. M.J. स्वेडेन ने अपनी बुक पब्लिश की कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोजेनेसिस जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिट्स जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स जो प्लांट्स की हैं वो सेल हैं, जिन्हें हम सेल कहते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं 1950 सेंचुरी. अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मन बर्गॉल डेवलप ए डिजीज रेसिस्टेंट ड्रॉप बीट वेराइटी which helped feed billions. Before the 1950th century, tall wheat plants often blew over before the top heavy crop could be harvested. नॉर्मन ने एक डिजीज रेजिस्टेंट ड्रॉप बीट की वैरायटी डेवलप की 1950 सेंचुरीज में. नेक्स्ट हम देखते हैं 1983.
American scientist Barbara is awarded the Nobel Prize in 1983 for her research into the inheritance of corn. It's also known as maize and Gia maize trade and how this is controlled. This book has led to other important discoveries in the field of genetics. तो अमेरिकन साइंटिस्ट बारबरा ने जो नोबेल प्राइज़ ने 1983 में मिला इनके एक काम से, जो कि काम था रिसर्च थी इनकी इनटू द इनहेरिटेंस ऑफ क्रॉन प्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं 2008 की एक बहुत ही फेमस रिसर्च जो कि की थी एक स्वेबर्ड ग्लोबल नाम के साइंटिस्ट ने। इन्होंने सीड बैंक डेवलप की नॉर्वे में 2008 में। द स्वेबर्ड ग्लोबल सीड बैंक इज बिल्ड इन नॉर्वे इन 2008। दिस बिल्डिंग स्टोर्ड सीड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड इन केस दे आर नीडेड इन द फ्यूचर। तो सीड बैंक एक प्रकार की बैंक होती है, जैसे ब्लड बैंक में ब्लड को रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, ऐसे ही सीड बैंक में उन प्लांट्स के उन ऑर्गेनिज्म के सीड्स को हम कंजर्व करते हैं जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं या इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। उनके सीड्स को हम डेवलप करते हैं और आर्टिफिशियली फर्टिलाइज करके उन्हें ग्रो करा के और फर्टिलाइज करके उन्हें नई स्पीसीज में डेवलप करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। अदर साइंटिस्ट की बात करें तो A.W. इल्चर 1883 और ओसवाल्ड टिप्पो 1942 इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। और हम और साइंटिस्ट की बात करें तो टर्म टैक्सोनॉमी जिन्होंने दिया था A.P.D. कॉन्डोले, जिन्होंने कहा था द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो को वॉच करें। तो लास्ट क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी विलियम रॉक्सबर्ग को हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए अपने दोस्तों को अप्रिशिएट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा।